हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, जनरल, नॉट स्पेसिफिक टू एनी कंपनी, एंड स्पेशली ट्रम्प रिलेटेड जो मार्केट पे इम्पैक्ट है उसकी बात करेंगे। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो चुकी है, एंड लाइक अक्रॉस द वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स हो जाते हैं। लाइक डेली न्यूज़ आता है, न्यूज़ फ्लो बहुत बढ़ चुका है, जिस वजह से प्राइजेस गैप अप गैप डाउन एंड वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो डिस्कस करते हैं क्या हो रहा है एंड इंडियन इकोनॉमी प्लस यूएस इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, एंड मेरा व्यू क्या है, एंड ये कब तक चलेगा, एंड हाउ लॉन्ग ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमीज को। सो अभी पहले रिसेंट एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। अभी फार्मा एंड ऑटो पे जैसे टैरिफ लगाया। सो टैरिफ क्या होता है, मतलब एक टैक्स लगा दिया स्पेशली, ताकि आप हमारी कंट्री में इंपोर्ट करोगे तो आपका प्रोडक्ट महंगा होगा। सो हमारे इंटरनल कंपनीज जो हैं उनको बेनिफिट होगा, हमारा लोकल सोर्स प्रोडक्ट बिकेगा। ये होता है जिनको नहीं पता। सो ये ऑटो एंड फार्मा का जैसे टैरिफ लगा, ये ओवरऑल उनकी इकोनॉमी के लिए भी नेगेटिव है। क्योंकि क्या होता है, इससे रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा, एंड ओवरऑल उनकी इकोनॉमी में जो सामान आ रहा है, पहले 100 रुपए का आता था, अब वो 120 रुपए का आएगा, क्योंकि वो चीज पे 20% टैक्स लग गया। सो ओवरऑल उनकी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, उधर स्लो डाउन और बढ़ जाएगा। सो अभी करंट सिचुएशन क्या है, यूरोप एंड यूएस दोनों स्लो डाउन में काफी ज्यादा, यूरोप तो बहुत ज्यादा, एंड यूएस भी। सो उनकी खुद इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही, स्लो डाउन चल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी हाई हैं। तो वो इंटरेस्ट रेट कम भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि लाइक यूएस यूक्रेन रशिया का वॉर था, उस वजह से पेट्रोल के प्राइस हाई थे, क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं। तो उस वजह से वो लोग अपना रेट कट भी नहीं कर पा रहे थे, एक दो कर रहे थे फिर डेफर कर दिए। एंड प्लस इस टेरिफ्स के बाद उनकी इंटरनल जो कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनकी मैनेजमेंट भी आके बोल रही है कि ये काफ़ी नेगेटिव है एंड इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सो फ्राइडे को डाउ जोन्स डाउन था काफ़ी, नैस्डैक भी। सो मंडे को वो हमारी मार्केट पे इम्पैक्ट करेगा। सो साइकिल चलता रहेगा, क्योंकि अगर यूएस स्नीजेस वर्ल्ड कैचेस द फ्लू, मतलब ये फैक्ट है। क्योंकि यूएस मार्केट को अगर दिक्कत होगी तो वर्ल्ड वाइड दिक्कत रहता है, क्योंकि डॉलर रिजर्व करेंसी है एंड पूरा वहीं से गवर्न करता है, कैपिटलिस्ट हैं वो लोग सारे। तो तो ये दिक्कत रहेगी जब तक यूएस ठीक नहीं होगा। तो अभी जो ये फार्मा का जो इन्होंने करा, तो मेरा व्यू क्या है कि जो भी ये कर रहे हैं, मतलब इट्स नॉट स्पेसिफिक कि किसी भी सेक्टर का, मतलब ये तो अभी हर सेक्टर पे, अभी 3 सेक्टर की बात हुई है, ऑटो फार्मा एंड मेटल्स, बट ये हर सेक्टर पे ही करेंगे। सो इससे लाइक ओवरनाइट आप कोई फैसिलिटी नहीं लगा सकते, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, स्टील है, उसके लिए बहुत, मतलब ईयर्स, 2-3 साल 4 साल का तो प्लांट लग जाता है बनने में, या कोई ऑटो कंपोनेंट का फैक्ट्री है। एंड देन फार्मा तो इंडिया बहुत एक्सपोर्ट करता है, चाइना भी करता है। सो ओवरनाइट ये सब नहीं हो सकता, एंड उनकी कंट्री सरवाइव ही नहीं कर सकती। मेरे को ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रम्प लाइक वांट्स कंट्रीज को नेगोशिएशन टेबल पर लाने के लिए, जैसे अभी उन्होंने टेस्ला के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम करवा दी। तो उस टाइप की डील्स ये लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, डरा ज्यादा रहे हैं बट करेंगे नहीं, क्योंकि यूएस इकोनॉमी सरवाइव ही नहीं कर सकती, उनको भी कंज्यूम करना है। एंड ऑलरेडी इन्होंने इतने सालों तक, मतलब यही थीम रखा था कि यूएस टेक्नोलॉजी हम अपने पास रखेंगे, डेवलपमेंट खुद करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर देंगे, क्योंकि पॉल्यूशन होता है एंड लेबर इंटेंसिव है, वो चीप कंट्रीज को दे दिया। इंडिया, वियतनाम, चाइना, यहाँ से अब मैन्युफैक्चरिंग होता है, एशियन कंट्री से। तो उन्होंने ओवर टाइम ये डेवलप करा, एंड इसी वजह से उनका पर कैपिटा हाई हुआ। अभी वापस जाने का नो पॉइंट, मतलब ट्रम्प का टेन्योर पहले भी था, इन्होंने पहले भी स्टील पे टैरिफ्स लगाए थे, तो कोई प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ था, ये आप चेक कर सकते हो। सो ये ज्यादा डराने का है, एंड अब बहुत ज्यादा हो चुका है, मतलब ऐसा हर जगह मीडिया में रोज हाइलाइट्स अबाउट दिस एंड ऑल। सो इंटरनल प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो गए हैं, उनकी कंपनीज खुद स्लो डाउन की बातें कर रही है। सो गवर्नमेंट अनरेस्ट भी ऐसा हो सकता है, ऑल्दो ये उससे पहले ही लाइक दे वुड समवेयर सेटल डाउन, एंड दे ऑल्सो वांट कि यूएस का बेटर हो, रादर देन खराब करने का। अगर उनकी खुद की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग होती कि उनके पास मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होते, तब करते। बट अभी करंट सिनेरियो में जो लोग कर रहे हैं, दिस इज वेरी मच लाइक ज्यादा डराने का एंड करने का नहीं, मतलब दैट्स माय व्यू। एंड सूनर और लेटर कहीं ना कहीं इनको सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां पे रेट कट नहीं हुआ तो उनकी उनके पास इतना डेट है कि वो अपना डेट रीपे नहीं कर सकते, तो उनको रेट कट करना है, रेट कट करना है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो ये सारे स्टेप्स अगेंस्ट है। ये सिंपल लॉजिक है, बहुत बेसिक मैथ्स है। एंड अब इंडियन मार्केट्स पे क्या है, हमारे को बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट कर रही है, क्योंकि जो हमारा लाइक डोमेस्टिक स्लो डाउन तो चल रहा है, प्लस जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अब उनमें भी दिक्कत आएगी। अभी बस आईटी एक बचा हुआ है, आईटी पे अगर कुछ भी लगाया तो इंडियन इकोनॉमी लाइक काफी पैनिक हो सकता है, क्योंकि हमारा काफी बिजनेस आता है, मतलब हम सबसे ज्यादा आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, सारे जो बड़े मेजर हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ दे रहे हैं, क्योंकि हायरिंग बहुत करते हैं ये लोग। तो वहां से अगर स्लो डाउन आए तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ। अभी क्या हो रहा है
कि अगर यूएस रेट कट नहीं करता और हमने एक रेट कट कर दिया, सो पैसा क्या होता है हमारे कंट्री से यूएस में जा रहा है, क्योंकि उधर 4.5% तो आपको रिस्क फ्री रेट मिलता है, प्लस इंडिया का जो रुपी है वो 3% डेप्रिशिएट करता है, अभी थोड़ा ज्यादा कर गया। तो उनको 7%, 7.5% के ऊपर अगर कुछ ऑफर कर रहे हैं हम, तब वो हमारे मार्केट्स में आएंगे। और हमारी कंपनीज की ग्रोथ भी नहीं आ रही, तो कोई इंसेंटिव नहीं है उनको, तो वो इसलिए जा रहे हैं। तो उनको जाने को रोकने के लिए, मतलब यूएस अगर अपना रुपी डॉलर वीक करेगा या रेट कट्स करेगा, तब ये नॉर्मल होगा ग्लोबली, तो हमारे लिए तो बहुत नेगेटिव है, उनके लिए भी नेगेटिव है। तो ये मतलब पैनिक का एनवायरमेंट रहेगा, मार्केट्स अनस्टेबल रहेंगी जब तक ये नहीं होता। बट सुनो और लेटर कहीं ना कहीं सेटल होना चाहिए, क्योंकि उनको अपना भी सर्वाइवल देखना है एंड बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी देखेंगे, एट द एंड अल्टीमेट गोल वही होता है। नहीं तो 4 साल का टेन्योर इनका है, ऐसा नहीं होता है कोई कंपनी सोचे अभी प्लांट लगा देते हैं, क्योंकि वो लॉन्जिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। सबने एपीआई मैन्युफैक्चरिंग जो फार्मा करता है ओवरऑल इंडिया में शिफ्ट हुआ, चाइना में शिफ्ट हुआ, बहुत साल का प्ले होता है, एज सच ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता। सो ये भी पास हो जाएगा। एंड वर्टेलिटी की हैबिट डाल लो, ट्रम्प गवर्नमेंट में रहता है, बट अल्टीमेटली ही विल ऑल्सो थिंक ऑफ द बेनिफिट। सो ये मेरे को लगता है। एंड अभी मार्केट वाइज वैल्यूएशन की बात करें, सो अच्छे वैल्यूएशंस है, नो डाउट, बट और अच्छे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नो वन कैन टेल। मतलब स्टैगर्ड वे में यू कैन टेक योर कॉल, जिसको जितना समझ आ रहा है। एंड कंपनीज में ग्रोथ होनी चाहिए। इस स्लो डाउन एनवायरनमेंट में भी आपको हर सेक्टर में आउट परफॉर्मर्स मिल जाएंगे, जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वही हम डिस्कस करते हैं, आप मेरे कपल ऑफ वीडियोस देख सकते हो। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा क्या सिचुएशन चल रहा है वर्ल्ड वाइड एंड ऑल, एंड मेरा क्या हुआ है। एंड लेट मी नो अगर आपके कोई क्वेश्चन है। थैंक यू।